नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एग्ज़ाम फीवर में। दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित मैंने एक वीडियो अभी अभी अपलोड किया है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर के बारे में मैंने सभी बातें बताई हैं, उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसकी लैंग्वेज और उसके बारे में। अभी उसी से संबंधित मैं 100 क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं जो कि आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसे डिस्कस करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे अगले जो मैं वीडियो डालूंगा उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और दोस्तों, ये जो कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न हैं वो जितने भी ऐसी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें कंप्यूटर के बारे में पूछा जाते हैं प्रश्न, उसमें से ये प्रश्न जरूर फंसेंगे, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलो शुरू करते हैं फिर। तो पहला प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो आंसर है रैम, डाटा इनपुट, सीपीयू और सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका आंसर है सी, यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? जो बग जो शब्द आ जाता है उसे किस चीज़ को बग बोलते हैं? इसके ऑप्शन है स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर है बी, एरर। जब कोई एरर आता है तो उसे बग बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कुंजी पटल, सीपीयू, मॉडेम और प्रिंटर। तो कौन है जो कंप्यूटर को डाटा प्रयोग करने की अनुमति देता है? वो है सी, मॉडेम। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? इनियक, एडवेक, एडसेक और यूनिवेक। तो इसका आंसर है ए, इनियक, ENIAC। अभी पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? www का फुल फॉर्म क्या है? विंडो वर्ल्ड वाइड, वेब वर्किंग विंडो, वर्ल्ड वर्किंग वेब और वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आंसर है डी, वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखिए इस क्वेश्चन को। और छठवां प्रश्न है, सीपीयू का अर्थ क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है, इसका आंसर है ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर है डी, माइक्रो प्रोसेसर। अभी आठवां प्रश्न है, www के आविष्कारक और संस्थापक हैं टिम बर्नर्स-ली, एन रसेल, ली एन फेयोंग और बिल गेट्स। इसका आंसर है ए, टिम बर्नर्स-ली। अब प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण और मॉडेम। तो यह है सी, इसी को ओनली यूज नहीं करते हैं इस टाइप में, बाकी ये सभी एक ही टाइप के वर्ड हैं। 10वां प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, वॉल्व, कोड स्मृति और अर्धचालक स्मृति। तो इसका आंसर है बी, वॉल्व। अनुपम क्या है? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है बी, एक सुपर कंप्यूटर। अभी 12वां प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? जो सुपर कंप्यूटर परम बनाया है इंडिया में, किसने बनाया है? सीडेक, IIT कानपुर, बार्क या IIT दिल्ली? तो इसे बनाया है सीडेक ने। ए आंसर सही है इसका। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर में जो हम यूज करते हैं इकाई, बिट, बाइट, इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट, बाइट, रिकॉर्ड या फाइल? छोटी इकाई है बी, यानी कि बाइट। 14वां प्रश्न है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परमपदम, फ्लो सॉल्वर मार्क, चिप्स या अनुपम? तो वो है अनुपम। 15वां प्रश्न है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का,
2 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का या 2 दशमलव अंकों का? तो इसका आंसर है ए, 8 द्विआधारी अंकों का। तो एक बाइट में कितना होता है? 8 द्विआधारी अंक। स्पैम किस विषय से संबंधित कला है? कंप्यूटर, कला, संगीत और खेल। तो यह है कंप्यूटर, इसमें स्पैम होता है। 17वां प्रश्न है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है। तो डाटा के जो भेजने की जो स्पीड है उसको मापने के लिए सबसे नॉर्मल यूनिट कौन सा है? मेगाहर्ट्ज, समप्रतीक प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड और नैनो सेकंड। तो इसका आंसर है सी, बिट पर सेकंड। 18वां प्रश्न है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर और प्रोग्राम। इसे बोलते हैं डी, प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक। तो इंडिया की कौन सी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? वो है बी, टीसीएस। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। तो वो है ए, रैम में। और 21वां प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, रोम, वो होती है, उसे क्या बोलते हैं? बी, यानी कि रोम। अभी 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता या स्पीकर। निर्गम उपकरण मीन्स आउटपुट वाला, कौन सा नहीं है? यह है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, इससे आउटपुट नहीं आता है। और 23वां प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन या पास्कल। तो पहली कौन सी कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी? वो थी कोबोल। और 24वां प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सीसा के या कॉपर के। तो यह है बी, सिलिकॉन के। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? फॉस्फर प्रपट, छाया आच्छाद, इलेक्ट्रॉन गन और गैस प्लाज्मा। तो इसका आंसर है डी, गैस प्लाज्मा इसका हिस्सा नहीं है सीआरटी का। और 26वां प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर और उत्तेजद्वयी लेजर। इसका आंसर है सी, अर्धचालक लेजर। 27वां प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज और मार्कोनी। इसका आंसर है सी, चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी बोलते हैं। 28वां प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ या अति संचालक। इसका आंसर है बी, समाकलित परिपथ चिप। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? जालक्रम मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संबंधात्मक मॉडल और बहुआयामी मॉडल। इसका आंसर है बी, श्रेणीबद्ध मॉडल। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बाइट, बग या बिट। तो कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो वो है सी, यानी कि बग। अब 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। तो वो है डी, प्रचालन तंत्र। 32वां प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क या मूल्य योजक नेटवर्क। तो वो है बी, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। जब हम कंप्यूटर को एक छोटे से एरिया में ही टेलीफोन के तारों से ना लगा कर नॉर्मल तारों से जोड़ देते हैं उनको, तो वो लैन हो जाता है उधर। और 33वां प्रश्न है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या इनमें से कोई नहीं। तो वो है सेमीकंडक्टर से। 34वां प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है इनपुट डिवाइस, कौन सी है? ट्रैक बॉल, स्कैनर,
माउस या इनमें से कोई नहीं। तो हम माउस है जो हर कंप्यूटर को इसके बिना हम चलाते ही नहीं हैं। 35वां प्रश्न है, MB जो पद है वो प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये वर्ड मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगा बिट्स के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो मेगा बाइट्स होता है इसका फुल फॉर्म। MB मीन्स मेगा बाइट्स, मेगा बिट्स कभी नहीं बोलना है। 36वां प्रश्न है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क पर, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, केवल माउस स्मृति में, या उक्त में से कोई नहीं। तो वह बी, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं था जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10,000 बाइट, सॉरी 1 लाख बाइट, या फिर 10 लाख बाइट, या फिर 10,24,000 बाइट, या फिर 10,48,576 बाइट। तो इसका है डी। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10,48,576। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास या रेंज क्या होती है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, या 128 बिट तक। तो वो है सी, 64 बिट तक। 40वां प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को और हार्डवेयर को। इसका आंसर है सी, प्रोग्रामों को। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? स्कैनर, मॉडेम, CD-ROM और प्रिंटर। इसका आंसर है बी, मॉडेम। 42वां प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? डाटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्डवेयर को, या सॉफ्टवेयर को? तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो चीज़ें दिखती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं हार्डवेयर। तो इसका आंसर है सी। 43वां प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार एक प्रकार है? टेप, डिस्क, प्रिंटर और बस। तो ये है प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स क्या प्रिंटर होता है? जो कि डॉट डॉट टाइप में टाइप करता है, जो कि जिससे हमारी टिकट वगैरह प्रिंट होती है, जो देखा होगा रेलवे स्टेशन पर। तो उसमें धीरे धीरे करके उसमें टाइप करता हुआ एक ही लाइन टाइप राइटर की तरह ऊपर निकलता जाता है पेपर। और 44वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मदरबोर्ड। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, जो कि बिल गेट्स की है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? CPU, मॉनिटर, रैम और रोम। तो इसका आंसर है ए। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सर्किट बोर्ड, CPU, मेमोरी और नेटवर्क कार्ड। इसका आंसर है बी, CPU। 47वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो प्रिंटर से क्या हम प्रिंट लेते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर से कोई चीज़ हम बाहर ले रहे हैं, मीन्स वो आउटपुट है। तो इसका आंसर क्या है? बी। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? 48वां प्रश्न है, रैम, रोम, CPU और CD-ROM। तो वो है रोम, यही परमानेंट मेमोरी कही जाती है। 49वां प्रश्न है, कंप्यूटर में आने वाली IC चिप्स किससे बनी होती है? तांबा, सिलिकॉन, स्टील और प्लास्टिक। वो बनी होती है सिलिकॉन की। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। तो इसका आंसर है, अब इसमें देखिए आप चिप को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं हाथों से, प्रिंटर को भी टच कर सकते हैं और माउस को भी। जावा है, जावा एक सॉफ्टवेयर है, इसे आप टच नहीं कर सकते। तो ये तो थे दोस्तों 50 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित, और अगले 50 प्रश्न मैं अगली वीडियो में डालूंगा, अपलोड करूंगा। आप तब तक पहले एक बार इनको करके देख लीजिए पूरे। ये जितना भी आपने उस वीडियो में पढ़ा है मेरे पहले वाले वीडियो में, ये उसको पूरा रिवीजन करा देगा, और बहुत सारे क्वेश्चन बाहर से भी हैं। तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे कि अभी सहायक शिक्षक भर्ती है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी कंप्यूटर का एक सेक्शन है, तो उसमें जो भी प्रश्न आएंगे वो इससे बाहर नहीं जा सकते हैं।
अभी इसके अलावा 50 प्रश्न और हैं, वो भी मैं अपने अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।